Good morning everyone. So today we will read topic properties of colloidal solution. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप करोगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, देन ऑप्टिकल, देन मैकेनिकल, फोर्थ इलेक्ट्रिकल एंड फाइनली फिजिकल प्रॉपर्टीज. फर्स्ट प्रॉपर्टी इट इज़ रिटन हियर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो इसने एग्जांपल लिया है चॉक इन वाटर. एक्चुअल में ये क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स की रेंज में आता है अगर आप चॉक पाउडर को पानी में डिज़ोल्व कर देते हो. तो इसने क्या बोला है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये कैसे डिपेंड करता है. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आपने सोल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ा था. जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है. तो इसने क्या लिखा है कि जो कॉलिगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, सॉरी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, इनका जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इनका जो मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, लो. तो आपने देखा होगा जो मोल फ्रैक्शन होता है उसके अंदर उसके फॉर्मूले में कौन सी टर्म आती है, उसके फॉर्मूले में टर्म आती है मोल्स. ठीक है, और मोल्स में क्या आता है, मास बाय मोलर मास. ठीक है, तो आप देखो मोलर मास किसके इन्वर्स है, मोल्स के, और मोल्स किसके डायरेक्टली है, मोल फ्रैक्शन के. तो मोल फ्रैक्शन के इन्वर्स हो गया मोलर मास. ठीक है, तो यही इसने लिखा है कि अगर मॉलिक्यूलर मास अगर ज़्यादा है तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, लो. ठीक है, इसीलिए इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या आती है, लो. क्लियर. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यू विल डू हियर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी. दैट इज़ ऑप्टिकल, नेम से ही पता चल रहा है जो लाइट का इफेक्ट आप देखते हो, तो इसके अंदर कौन सा इफेक्ट आता है, टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट आपने 9th क्लास में भी किया था. ठीक है, आपने यहाँ दो सोल्यूशन लिया है, एक तो ट्रू सोल्यूशन, दूसरा कोलाइडल. ठीक है, आप देखोगे जो ट्रू सोल्यूशन है उसके अंदर से अगर आप लाइट पास करवाते हो तो उसमें लाइट स्कैटर नहीं होती है. ठीक है, तो इसमें से आप लाइट का पाथ नहीं देख पाते हो. बट अगर आप कोलाइडल सॉल्यूशन में से लाइट को पास करवाते हो, ठीक है, तो आप यहाँ देखो जो इसने फर्स्ट वाला जो बीकर लिया हुआ है ये ट्रू का है और दूसरे वाला कोलाइडल का है. तो पहले वाले में से लाइट स्कैटर नहीं हो पा रही, इसलिए विजिबल भी नहीं है. दूसरे वाले में लाइट कैसी हो रही है, विजिबल. ठीक है, तो इसका मतलब जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर. तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स, उसे ही आप क्या बोलते हो, टिंडल इफेक्ट. तो इट मीन्स आप क्या बोलोगे, टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय कोलाइडल पार्टिकल्स बट नॉट बाय ट्रू पार्टिकल्स. क्लियर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप करोगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, और इसके अंदर कौन सी आती है, ब्रोनियन मोशन. जैसे अभी आपने किया था कि जो टिंडल आता है वो प्रॉपर्टी किस में आती है, टिंडल इफेक्ट ऑप्टिकल में. इसी तरह से ब्रोनियन किस में आती है, मैकेनिकल में. बहुत बार 1 मार्क्स में पूछते हैं इसको. ठीक है, तो ब्रोनियन मोमेंट एक्चुअल में क्या होता है, इट इज़ द जिग जैग मोशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स. ठीक है, तो आप यहाँ देखो ये जो मोशन है जिग जैग है. आप जब कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हो तो उसके अंदर जो डिस्पर्स फेस होता है डिस्पर्शन मीडियम में इस तरह से घूमते रहते हैं. ठीक है, तो इस मोशन को ही बोला जाता है क्या, ब्रोनियन मोमेंट. ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कॉज ऑफ ब्रोनियन मोमेंट क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आप देखते हो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं जब आप उसे डिस्पर्शन मीडियम में डालते हो, ठीक है, तो कोलाइडल जो डिस्पर्शन मीडियम है वो आपस में एक दूसरे से क्या करते रहते हैं, टकराते रहते हैं. ठीक है, और वो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल से भी टकराते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर कैसा मोशन आ जाता है, जिग जैग. क्लियर. तो अभी आपने देखा ऑप्टिकल में कौन सा इफेक्ट आया था, टिंडल. तो मैकेनिकल में कौन सा आता है, ब्रोनियन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी करोगे आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़. इसमें आप देखो क्या है, इलेक्ट्रिकल नेम से ही पता चल रहा है, इट मीन्स कोलाइडल पार्टिकल्स ऑल्सो कैरी सम चार्ज. उनमें चार्ज भी होता है. ठीक है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव. भाई आप डिस्पर्स फेस की बात करें तो सभी डिस्पर्स फेस पर चार्ज होगा वो सेम होगा. ठीक है, तो वो आपस में क्या करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ रिपेल करते रहते हैं. यही रीज़न है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल के वो कभी भी नीचे सेटल नहीं होते. क्लियर. अगर वो सेटल नहीं होंगे, नीचे बैठेंगे नहीं, तो उसमें प्रेसिपिटेशन भी नहीं होगी, वो नीचे नहीं बैठ पाएंगे, प्रेसिपिटेट नहीं बन पाएंगे. और प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे तो वो सोल्यूशन कैसा रहेगा, स्टेबल. जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आप मार्केट में जाते हो, हनी आप लेके आते हो, अगर वो प्योर है तो आप हनी को चाहे 1 साल बाद देखो या 2 साल बाद वो एज इट इज़ रहेगा. बट अगर आपने देखा है कि अगर हनी इम्प्योर है तो उसमें आप देखते हो कि बीकर में उसके अंदर जो चीनी होती है वो नीचे बैठ जाती है, यानी वो अनस्टेबल हो गई है. ठीक है,
बट कोलाइडल सॉल्यूशन कभी भी अनस्टेबल नहीं होते, दे आर ऑलवेज स्टेबल। ठीक है, तो कोलाइडल कैसा होता है? स्टेबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप करोगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसमें आप देखो, आपको जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें आपको कलर के बारे में बताना है, उसकी फिल्ट्रेबिलिटी एबिलिटी बतानी है, उसका नेचर बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, जो कोलाइडल सोल्यूशन होता है एक्चुअल में वो कैसा होता है? हिट्रोजीनियस इन नेचर। ठीक है, वो दिखाई होमो देता है बट एक्चुअल नेचर उसका कैसा होता है? हिट्रोजीनियस। दूसरा आप देखो फिल्ट्रेबिलिटी, अभी आपने किया भी था मेरी वीडियो के अंदर, लास्ट वीडियो में, कि जो ट्रू पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। क्या कोलाइडल भी हो जाते हैं? बिल्कुल, वो भी हो जाते हैं। तो किस में से पास नहीं होते? एनिमल मेम्ब्रेन में से। एनिमल मेम्ब्रेन में से ट्रू पार्टिकल्स पास हो जाएंगे बट कोलाइडल पार्टिकल्स पास नहीं होंगे। तो फिल्ट्रेबिलिटी इसकी आप यानी इसको फ़िल्टर कर सकते हो, इसकी इम्प्योरिटी को रिमूव कर सकते हो। क्या यूज़ करके? अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ठीक है, दूसरा देखो, कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा होता है? स्टेबल। इट विल नेवर सेटल डाउन एट द बॉटम। नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी में आप क्या करोगे? कलर। ठीक है, आपने किया था टिंडल इफेक्ट, देखा था आपने, तो वही चीज़ है यहाँ पे। ये बता रहा है कि कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स पार्टिकल। उसने किस वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर्ड किया है उस पर डिपेंड करेगा कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर। ठीक है, सो कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑल्सो डिपेंड ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ डिस्पर्स फेस पार्टिकल। और किस पे डिपेंड करता है? क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स की तो रेंज होती है ना 1 नैनोमीटर से 1000, भी वो किस रेंज में आ रहा है, किस साइज़ का आ रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है।